नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो सामाजिक जो नई योजनाएं वो 11 नई वित्तीय योजनाएं उनके बारे में आज जानने वाले हैं और इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि बीपीएल राशन कार्ड धारकों की बहुत बड़ी मौज होने वाली है। क्या मौज होने वाली है, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। और बिजली पे आपके लिए एकदम फ्री कर दी गई है, पूरा एकदम बयान के साथ आपको मैं दिखाने वाला हूँ इसमें। और साथ ही दूध संबल योजना को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है सामने। और आयुष्मान कार्ड, देखो बहुत सारे लोगों के सवाल है कि आयुष्मान कार्ड की जो प्रक्रिया वो कैसे करें। तो आप खुद घर बैठे कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस पूरी प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको समझना है। और 7 चीजों में जो बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नई जानकारी यहां से मिलती रहे। तो चैनल का नाम है श्याम क्लासेज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीपीएल राशन कार्ड 2024, जिसमें मकान, बिजली 5 सालों तक फ्री राशन का लाभ पाया जा सकता है। अब कैसे लाभ मिलेगा ये सारा का सारा मैं आपको बता देता हूं। तो सरकारी सेवा से वंचित, देखो सरकारी सेवा से वंचित जो लोग हैं, आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी मतलब गरीबी की रेखा से जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। राजस्थान राज्य की यदि वो एक महिला है और 5 साल तक राशन फ्री, मुफ्त बिजली कनेक्शन, अन्य सारे फायदे भी इस मतलब आर्टिकल के तहत मैं आपको सारी की सारी जानकारी बताने वाला हूँ। जिसमें आपको बता दूं मैं आपको कि जैसे पहले विशेषताएं बता देता हूं इसकी बीपीएल राशन कार्ड की। तो बीपीएल राशन कार्ड का लाभ राजस्थान की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रदान किया जाएगा। बीपीएल राशन कार्ड की मदद से राज्य के हर परिवार को 2023 से 2028 यानी कि 5 साल तक बिल्कुल मुफ्त राशन दिया जाएगा। बीपीएल राशन कार्ड 2024 के तहत आप सभी राशन कार्ड धारकों को रहने के लिए मुफ्त आवास प्रदान किया जाएगा। इसके साथ मुफ्त शौचालय योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस राशन कार्ड की मदद से आपको मुफ्त बिजली कनेक्शन भी प्रदान किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। अब जिनका बीपीएल कार्ड नहीं है, वो नया भी अब बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो सारी प्रक्रिया मैं इसमें बताने वाला हूं। और पात्रता की बात कर लेते हैं। तो पात्रता इसमें योग्यताएं आपके पास पूरी होनी चाहिए। भाई जो भी योग्यताएं, सभी आवेदन करने वाली महिलाओं युवतियों को राजस्थान राज्य की मूल निवासी होनी चाहिए। सभी महिलाएं राजस्थान की होनी चाहिए। महिलाओं की आयु 18 वर्ष या ऊपर से उससे ऊपर होनी चाहिए। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 20,000 रुपये से कम होनी चाहिए। ये जरूरी है, केवल उन्हीं के लिए है ये, और सबके लिए नहीं है। तो बीपीएल राशन कार्ड 2024 के लिए आवश्यक दस्तावेजों की यदि हम बात करें तो दस्तावेज जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ बता देता हूं मैं। आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता पासबुक, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, चालू मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे आपके पास होने चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें मुख्यमंत्री दूध संबल योजना, जो कि 2019 में चलाई गई थी, लेकिन अभी तक वे किसान जो कौन सी में, सरस डेयरी की बात कर रहा हूं मैं, सरस डेयरी की बात कर रहा हूं, सरस डेयरी की मैं बात कर रहा हूं। सरस डेयरी में अभी तक वे किसान जो सरस डेयरी में दूध मतलब बेचते थे, तो अब तक उनको फायदा नहीं मिला है। और ये मुख्यमंत्री दूध संबल योजना 2019 से चलती आ रही है, अब तक वो किसान अभी भी ऐसे ही बैठे हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री दूध संबल योजना की शुरुआत में 2019 में की गई थी। इसकी शुरुआत किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की दृष्टि से की गई थी, यानी किसानों के लिए थी ये, किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने की दृष्टि से की गई थी, जिसमें उनके लिए 1 लीटर दूध पर 2 रुपए की सब्सिडी और उनके खाते में सीधे प्रदान की जाती थी। लेकिन 2022-23 की घोषणा पत्र में सब्सिडी को बढ़ाकर के कितना कर दिया गया था, 2 रुपए से बढ़ाकर के 5 रुपए कर दिया गया था। घोषणा कितना बढ़ाकर कर दिया गया था, 5 रुपए कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त बताऊं मैं आपको, तो पिछले 6 महीने से मुख्यमंत्री दूध संबल योजना की सब्सिडी किसानों के खाते में जमा नहीं की जा रही है, यानी पिछले 6 महीने से कोई सब्सिडी किसानों के खातों में नहीं आई है। इसकी वजह से किसान काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जानकारी के लिए आपको मैं फिर से बता देता हूं कि जब से जब से मतलब सरकार थी, गहलोत सरकार ने किसानों के लिए अलग अलग बजट पेश किया। उनमें 41 प्रकार की घोषणा की गई। उन 41 प्रकार की घोषणा में काफी घोषणाएं परिपूर्ण रूप से लागू कर दी गई थी, जबकि कुछ योजना और घोषणा ऐसी थी जिनका अभी तक लागू नहीं किया गया था, है ना। ये भी एक मुख्य बात थी यहाँ पर। और अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए, शिक्षा के लिए व्यवस्था, और वह संस्थागत नहीं जाकर समाज भीतर बच्चों को निकटतम रिश्तेदार भाई बंधु के पास जाकर रखने के लिए पालन आहार योजना दी जाती है। इसके दौरान वह उनके पालन पोषण करके उसके साथ उसकी शिक्षा भी परिपूर्ण करवा सकते हैं। जिसमें पालनहार योजना की मैं बात कर रहा हूं। पालनहार योजना जो कि ये भी बहुत पहले चला दी गई थी, गहलोत सरकार के टाइम में चला गई थी पहले ही। लेकिन पालन योजना में 6 वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए 500 से 1000 रुपए, देखो साफ साफ लिखा है पर 500 से 1000 तक का अनुदान मासिक वेतन में रूप दिया जाता था। लेकिन इस अनुदान को बढ़ा करके 1500 से 2500 रुपए कर दिया गया, जो चुनावी साल के दौरान हुआ। अर्थात ये कह सकते हैं कि चुनावी साल से कुछ महीने पहले ही हुआ था। ये अनुदान जो है ये थोड़ा पहले ही हुआ था। और अब जो बच्चे थे, रिश्तेदार भाई बंधु, उनके रखने के लिए पालन पोषण, उनकी शिक्षा ख्याल रख सकें, उनके लिए था ये। तो
जो कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार पालनहार बनता है उसके लिए बच्चों के पालन पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं तथा मासिक वेतन सरकार के द्वारा यहाँ से दिया जाता है। यही वो योजना, इस योजना को फिर से शुरू किया गया है भजनलाल जी मतलब शर्मा जी अपने जो हैं उनके द्वारा फिर से शुरू किया गया राजस्थान में, और कंटिन्यू सुचारू रूप से चलेगी। और राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान कि 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज भी माफ कर दिया गया है। एकदम बिजली बिल है वो भी फ्री आने वाला है, यानी आपको बिजली बिल भरना है अब शून्य के इक्वल, शून्य बिजली बिल आएगा आपके, कोई सरचार्ज। और 200 तक यदि आप यूज कर लेते हैं यूनिट तक है तो भी कोई सरचार्ज नहीं लगने वाला है आपके। ये भी साफ साफ गहलोत सरकार ने कहा है। आप देख सकते हैं ये रहे शर्मा जी अपने जिन्होंने बयान दिया है बिजली बिल को लेकर। राजस्थान की बिल माफी योजना, यदि आप राजस्थान के निवासी तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, राज्य सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। इसके अलावा राजस्थान 100 यूनिट से ज्यादा बिजली का इस्तेमाल करने वालों को पहले 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। उसको आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शर्मा ने 15 जनवरी की रात को एक्स पर यह बात शेयर की थी, और भजनलाल जी ने इस बात को 15 जनवरी को अपने एक्स पर भी इसको शेयर किया था, यानी ट्विटर पे भी डाला था इस चीज को, ठीक है ना। और इसके अतिरिक्त 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज वालों को माफ किया जाएगा। 200 यूनिट तक जो लोग हैं उनको फिक्स चार्ज कोई लगने वाला है, अलग से कोई चार्ज नहीं लगने वाला है, यानी 100 यूनिट का कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा किसी भी किसान को या किसी भी घरेलू जो बिजली में यूज कर रहा है वो। और साथ में किसान वालों की बात करें तो किसान वालों को, किसान भाई लोग हैं उनको ट्यूबवेल पर 2000 यूनिट तक बिजली जो फ्री है वो उसको भी सुचारू रूप से चलाया जाएगा। लास्ट में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा, अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि 2000 यूनिट और घरेलू 100 यूनिट ये एकदम मुफ्त मिलने वाला है, इसमें कोई भी दो राह नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखा, बताया कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले लोगों को पहले 100 यूनिट बिजली निःशुल्क के अलावा 200 यूनिट तक फिक्स चार्ज फ्यूल सरचार्ज तमाम अन्य शुल्क माफ कर दिया जाएगा। बता दें कि इसका भुगतान केवल राज्य सरकार करेगी, न कि वो व्यक्ति करेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो राजस्थान सरकार की यह घोषणा है कि आपको बता दें कि 100 यूनिट प्रति माह तक बिजली का उपयोग करने वाले का बिजली बिल शून्य होगा। उन्होंने बताया कि पूर्ववत कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और हर महीने 100 यूनिट से अधिक बिजली उपयोग जैसे भाई 100 यूनिट से ज़्यादा बिजली उपयोग करने वाले मध्यम वर्ग के परिवारों को पहले 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, उसके बाद में 200 पे सोचा जाएगा। लेकिन 200 होगी नहीं भाई, इतना ही काफ़ी है, 100 यूनिट काफ़ी है। फिर भी यदि 200 तक यूनिट यूज़ कर लेता है तो उसको कोई मतलब वो भी फ्री है एकदम, उस पर कोई सरचार्ज आपके लगने वाला है नहीं। आप इस आर्टिकल को ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, साफ साफ लिखा है इसमें कि कार्यरत मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में ये अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। इसके अतिरिक्त राशन कार्ड वालों को मौज हो गई है, अब 5 साल तक मिलेगा फ्री राशन। मोदी सरकार ने अचानक कर दी है घोषणा, इसकी घोषणा भी अचानक ही की है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चुनाव रैली के दौरान देश के सभी राशन कार्ड धारकों को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि 80 करोड़ जरूरतमंदों को भोजन की गारंटी देने वाली इस योजना पर सरकार खजाने से खर्च करेगी। इस साल के बजट में भाषण पर गौर करें तो वित्त मंत्री के द्वारा बजट में बताया गया कि 2023 के लिए योजना पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च मंजूरी दिया गया है। इसलिए अगले 5 साल तक आपको फ्री राशन योजना के तहत सरकारी खजाने का कितना बोझ पड़ने वाला है, इसको नए भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने कहा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बताया गया कि मुफ्त राशन योजना पर चालू वित्त वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा, ठीक है ना। और बजट एस्टीमेट के आधार पर उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2028 तक के विस्तार राशन योजना सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ने वाला है, वह 10 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक होगा। कोरोना काल में इस मुफ्त योजना पर आने वाली बजट करीब 5 लाख करोड़ रुपए तक रखा गया, लेकिन इसके बाद साल दर इसमें सरकार की ओर से कटौती भी की गई थी। अब बात कर लेते हैं आयुष्मान कार्ड। तो आयुष्मान कार्ड की पूरी प्रक्रिया आपको मैं बता देता हूं करना क्या है। तो सबसे पहले तो आप ऐप डाउनलोड करेंगे। कहां से ऐप डाउनलोड करने वाले हैं? अब देखो ऐप का ऐसा है, एकदम ऐसा कैसा सिस्टम है, ये देख पा रहे हो यहाँ पर, ये जो चक्कर में लिखा है यहाँ पर पीएमजे और आयुष्मान भारत, ऐसा है। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च करेंगे, क्या लिखना है? आयुष्मान, चाहे हिंदी में लिखो या किसी में भी लिखो, आयुष्मान कार्ड लिख देना। ऊपर ही ऊपर जो ऐप आएगा वो यही आएगा और इसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। और ऐसा होता है आपका आयुष्मान कार्ड, जैसा कि आप देख रहे हैं फोटो में अभी, ठीक है। तो कैसे बनाना है? तो सबसे पहले जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करना है, ओपन करना है ऐप को। जैसे ही ओपन करोगे तो आपके पास लॉगिन का ऑप्शन आएगा, जिसमें सीधा ये इंटरफेस दिखेगा। देखो ऐसा इंटरफेस आएगा, लॉगिन एज बेनिफिशियरी ऑपरेटर, 2 चीजें आई है यहाँ पर, देख लो ऐसा आएगा। इसमें ना आपको क्लिक करना है इस बेनिफिशियरी पर। किस पे क्लिक करना है? इस पे क्लिक करना है। आप घर बैठे बना भी सकते हैं और ई-केवाईसी भी खुद बैठे घर पे कर सकते हैं। अब देखो मोबाइल नंबर है वो तो यहाँ पर लगा देने, और मोबाइल ओटीपी के द्वारा यहाँ पर ये मोड हो गया, ओटीपी मोड। यहाँ पे जैसे ही मोबाइल नंबर लगाओगे तो यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको लगा देना है। और ओटीपी को जैसे ही लगाओगे, ओटीपी को लगाने के बाद आप एक काम करना, ये जो आपको कैप्चा दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये कैप्चा दिख रहा है, इसको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे ही आप यहाँ इंटर करके सबमिट करेंगे तो आगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा।
अब सर्च फॉर बेनिफिशरी, तो इसमें स्टेट है सबसे पहले क्या है, स्टेट जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट भर देना है। स्कीम वाला सिस्टम आएगा। स्कीम में आपको पूछेगा कि भाई किससे करना चाहते हैं, आधार कार्ड से करना चाहते हैं या किसी और से करना चाहते हैं। स्कीम पीएमजे, दो नाम आएंगे, एक तो पीएमजे आएगा, तो आपको पीएमजे वाले पे क्लिक करना है, नीचे वाले पे करना है। दो नाम आएंगे, नीचे वाला ये नाम होगा पीएमजे, वो यहाँ पे क्लिक करना है और सर्च इसमें कर देना है आपको। ठीक है, सर्च कर देना है। सर्च बाय में आपको आधार कार्ड डालना, आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा, सर्च बाय में आधार कार्ड डालना है और डिस्ट्रिक्ट में चूरू डाल देना है। जैसे भाई मैं चूरू से हूं तो मैंने चूरू डाल दिया, वैसे आप है ना अपना जिला डाल सकते हो। इसके बाद में बात करें सर्च फॉर बेनिफिशियरी, तो ऐसा आएगा, देखो दोबारा दिखा देता हूँ, राजस्थान पीएमजे आधार नंबर चूरू, और यहाँ आपके आधार नंबर डालने और फिर सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। यदि आपके परिवार में जितने भी सदस्य हो सारे आ जाएंगे। जैसे भाई ये है मेरा है तो मेरा वाला ये आ गया है, श्यामलाल सर नाम आ गया, पापा का नाम आ गया, बहन का नाम आ गया और मम्मी का नाम आ गया, ये सारे नाम आ गए। देखो अब इसमें देख लो आप, ऐसा आ जाएगा। अब मेरा वाला देखो एकदम ग्रीन दिखा रहा है, डाउनलोड कार्ड दिखा रहा है, यानी मेरी केवाईसी हो चुकी है, मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड कर लेना, बाकी आपको जैसे यहाँ से आप ई केवाईसी कर देंगे तो डाक द्वारा आपके पास घर पे आ जाएगा और सबकी केवाईसी यहाँ से कर सकते हो। ये देखो एक ही मोबाइल से सबकी केवाईसी। सामने देखो क्या लिखा है यहाँ पर देखो आप देख पा रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो 2 बार ओटीपी आएगा, ये ध्यान रखना आप। इसमें ना जैसे मैंने किया था, मेरा वाला मैंने किया था 2 बार ओटीपी आएगा, तो एक ओटीपी नीचे वाले में भरना है जो पहले आएगा, नीचे वाली ओटीपी में तो पहले जो ओटीपी आएगी वो भरनी है, और ऊपर वाले जो खाने होंगे उसमें ओटीपी भरनी है, जो आधार से आएगी वो भरनी है, 2 ओटीपी भरनी है, तब जाके ये होगा। 2-3 बार ओटीपी आएगा तो वो आपको यहाँ पे सबमिट करना है। और ऐसे ही कोई भी आप ई केवाईसी करेंगे, जैसे मैं इन भाई बचे हुए 3 है मेरे परिवार के सदस्य, उनकी मैं करूँ तो वो ही सिस्टम है। 2 बार ओटीपी आएगी, एक आधार की आएगी और एक आधार के बिना एनएचए लिखा हुआ आएगा उसकी आएगी। ठीक है, वो दोनों आपको सबमिट कर देनी है, नीचे एनएचए वाली होगी ऊपर आधार वाली होगी, और जिससे आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। अब लास्ट वाला मैं जो आपको दिखा रहा था वो जान लीजिए कि राजस्थान सरकार में बिजली फ्री सब्सिडी पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च राज्य सरकार बंद नहीं करेगी योजना। यानी ये योजना हमेशा सुचारू रूप से चलती रहेगी। किसी भी किसान को, चाहे वो किसान हो चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिजली जो 100 यूनिट फ्री है वो फ्री रहेगी, और 2,000 यूनिट किसानों के लिए जो फ्री थी वो भी फ्री ही रहने वाली है, उस पर कोई सरचार्ज लगने वाला है नहीं मित्रों। ठीक है, धन्यवाद।